दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा प्रतिदिन ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य लोगों को जोड़ें, जिससे सही सटीक जानकारी सभी को मिल सके। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 3 अक्टूबर। टॉप न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यूपी पीईटी परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा या नहीं होगा, या आपको 200 से लेकर 300 किलोमीटर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। क्या सरकार के द्वारा बस सेवा फ्री की जाएगी या नहीं, सबसे सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। जल्द आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, कब तक आएगी यह मैं आपको बताऊंगा। समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भर्ती आने वाली है, लेकिन कब तक आने वाली है इस पर कोई बात नहीं की गई है। एएनएम की ज्वाइनिंग कब तक होगी, जेई की नई वैकेंसी कब तक आएगी, एजीटीए की वैकेंसी कब तक आएगी, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। आरपीएससी के द्वारा एक भर्ती का प्रवेश बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और आपको मालूम होगा कि समाचार पत्र में जो कुछ आता है मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। बीपीएससी के द्वारा 68वीं नोटिफिकेशन पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा, कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, कब नोटिफिकेशन आएगा, इस विषय पर जानकारी मिलेगी। और रीट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। रीट जो परीक्षा हुआ, कई पालियों में कंडक्ट कराया गया, किस पाली के सबसे ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले बात करूंगा यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी पीईटी परीक्षा 15 एवं 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 दिन हो रही है, कैंडिडेट की संख्या अधिक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण, यानी कि नकल ना हो, लोग सेटिंग ना कर पाएँ, इसलिए सेंटर को बहुत दूर भेज दिया गया है। मेरा एक सवाल सभी लोगों से जो ऐसी बात कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर किसी का सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और ना सपोर्ट करके कुछ आपको मिलने वाला है। सही बात कहिए, तथ्य के साथ कहिए। अगर आप भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं तो सभी के सेंटर दूर होने चाहिए थे, यानी कि सभी के सेंटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए। कई लोगों के सेंटर जो है उनके गृह जनपद में मिल गया है, यानी कि लगभग 15 से 20% बताए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो 15 से 20% जो हैं, क्या वे नकल नहीं करेंगे, क्या वे अपनी सेटिंग नहीं करेंगे? आपने 15 दिन का समय दे दिया, तो 15 दिन में तो आदमी दिल्ली जाकर सेटिंग कराएगा, अगर उसे करना ही होगा, और स्कूल वाला भ्रष्ट होगा, प्रबंधक भ्रष्ट होगा, तो वह तो कर ही लेगा। तो इतना दिन पहले आपने एडमिट कार्ड जल्दबाजी में जारी क्यों किया? दूसरी बात, जब चुनाव था तो आपने बस सेवा फ्री कर दिया। राजस्थान सरकार ने जो किया, कांग्रेस ने जो किया, उसको देखकर आपने किया। अब की बार क्या बस सेवा आप फ्री कर देंगे, या दूर सेंटर भेजकर आप कमाई का जरिया बनाने जा रहे हैं? यानी कि फीस से लेकर रोडवेज किराया तक मिलाकर आप 400 करोड़ से ज़्यादा कमाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी सभी के जहन में एक सवाल है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटर दूर भेजने से नकल पर रोक नहीं लग सकता है। आपने इतना समय दे दिया है कि सेटिंग अपने आप हो जाए, सेटिंग कर लें लोग, जिसको करना है वह सेटिंग कर सकता है। मैं यही सोच रहा था कि शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे, एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आए, 2 दिन पहले आए, और सेंटर गृह जनपद में ना होकर अगर मंडल स्तर पर बना दिया जाए तब भी बहुत अच्छा था। लेकिन किसी का बहराइच भेज दियो, किसी का आगरा भेज दियो, किसी का जो है झांसी भेज दियो, किसी का गोरखपुर भेज दिए हो, 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आपने लड़कियों को नहीं बख्शा, फीमेल को नहीं बख्शा, पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, मेल को तो छोड़ दीजिए, आपने फीमेल को नहीं बख्शा। तो आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? आज तक आप बताइएगा कि फीमेल का सेंटर इतना दूर कभी गया है? उत्तर प्रदेश सरकार इसी तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाएगी। आप देखिएगा 15-16 अक्टूबर को आपको खुद पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, खुद ब खुद। इतना दिन पहले आप जब परीक्षा केंद्र की घोषणा कर दोगे, बता दोगे
कि परीक्षा इस केंद्र पर होगा, वह भी 15 दिन यानी कि आधा महीने का आप समय दे दिए हो, तो बताइए क्या होगा। तब जब भर्ती आएगी और परसेंटाइल हाई मांगा जाएगा, परसेंटाइल हाई जाएगा, तो आप कहोगे भैया गड़बड़ होगा। इसीलिए मैं इस पेट का विरोध कर रहा था कि पेट नहीं होना चाहिए था, सीधे भर्ती होता तो आपको बार बार मौका मिलता। एक भर्ती में अगर आप 2-4 नंबर से चूक जाते तो अगली भर्ती में आपको मौका मिल जाता। लेकिन बताइए, जब आपकी परसेंटाइल अच्छे नहीं होंगे, आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे, तो आपका कल्याण कैसे होगा। बिहार के लोग परीक्षा देने आएंगे, उनका सेंटर 1300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। राजस्थान के आएंगे, उनको भी 1400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अन्य राज्य वाले कितना परेशान होंगे। तभी लोग गुणगान करते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अगर अपनाना चाहता है तो शासन प्रशासन और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करे, ना कि सेंटर दूर भेजने से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शी परीक्षा हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी के सेंटर दूर भेजे जाने चाहिए थे, या तो सभी के सेंटर मंडल स्तर पर होने चाहिए थे। आधा लोगों के सेंटर आप 500 किलोमीटर और आधा से ज़्यादा लोगों के सेंटर आप जो है 200 किलोमीटर और 15 से 20% के उनके गृह जनपद या उनके अगल बगल वाले ज़िले में सेंटर दे दिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि 15 और 20% वाले सेटिंग कर लें, यानी कि 15 से 20% जिसका सेंटर नज़दीक है 15 दिन का समय दे दिए हो, इसका मतलब वो सेटिंग करें। अरे भैया, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है देखिए, जहाँ तक परीक्षा केंद्र में बदलाव को लेकर बात है, परीक्षा केंद्र में बदलाव होने वाला नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये बदलने वाले नहीं। कम से कम अगर 1 लाख मेल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो जाए, आप लोग कर दे, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। 1 लाख मेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास चला जाए तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, नहीं तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपको 200 से 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा परीक्षा देने। अगली अपडेट है, जल्द आएगी नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों के लिए आवेदन पूरे होने के बाद अब राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 172 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 22 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधियाचन भेजा जाएगा और अधियाचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सवाल है, कब तक जारी करेगा? यही तो सवाल है कि कब तक जारी करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नवंबर या दिसंबर माह तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है, नवंबर या दिसंबर माह तक। तो आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, आपके पास अवसर आने वाला है। अगली अपडेट है एएनएम की ज्वाइनिंग को लेकर। एएनएम की ज्वाइनिंग कब होगी? तो दोस्तों, अभी इस पर काम उतनी फास्ट तरीके से नहीं हो पा रहा। 10 अक्टूबर के बाद किसी तिथि के संबंध में आपको जानकारी दे दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी कि ज्वाइनिंग की जो तिथि पड़ सकती है वह अक्टूबर के 3rd वीक तक अधिकतम हो सकता है कि दीपावली से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कार्य चल रहा है, गति पकड़ेगी 5 अक्टूबर के बाद। तो तैयार रहिए, आपकी ज्वाइनिंग संभावना है कि दीपावली के पहले हो जाए, हो सकता है। जेई की नई वैकेंसी आएगी या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जेई की नई वैकेंसी अभी नहीं आएगी, पेट 2022 के अंतर्गत आएगी। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2023 मानकर चलिए, 2023 से पहले जेई की वैकेंसी नहीं आने वाली है। एजीटीए की वैकेंसी आने वाली थी, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है जिस पर काम चल रहा है, और इसके पहले जो 1 दरोगा की भर्ती आई है उससे पहले एजीटीए की वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन विसंगति के कारण, कुछ कमी के कारण विज्ञापन रोक दिया गया।
जब तक वह कमी दूर नहीं होगी तब तक आपको नई AGTA वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अभी AGTA की वैकेंसी नहीं आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट पर कार्य चल रहा है। अगर AGTA की वैकेंसी के संबंध में जो मेरे द्वारा बताया गया जो विसंगति वह दूर कर ली जाती है तो अवसर आपको मिल सकते हैं, संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन अभी विसंगति दूर नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक विसंगति दूर नहीं होगी, आयोग को सूचित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक दोस्तों इस भर्ती के संबंध में अभी उम्मीद मत रखिए। अभी जूनियर असिस्टेंट भर्ती की तैयारी करिए। बात समझ रहे, जूनियर असिस्टेंट की। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं RPSC की। RPSC के द्वारा जल्द ही एक भर्ती का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आयोग जल्द जारी करेगा प्रधानाध्यापक माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में प्रधानाध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 11 से 12 अक्टूबर के बीच होगा। आयोग इसी सप्ताह अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर देगा। और जो जानकारी प्राप्त हुई है, कल या परसों तक आपका एडमिट कार्ड आपको RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। यानी कि 3 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी चल रही है। तो संभावना है कि आप 2 दिन वेट कर लीजिए, 2 दिन में आपको प्रवेश पत्र देखने को मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा। अगली अपडेट है BPSC की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 67वीं की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। 67वीं की परीक्षा में 3,50,000 के लगभग अभ्यर्थी प्रतिभाग किए थे और 4,75,000 या 70 या 75,000 के करीब जो है एडमिट कार्ड जारी हुआ था। लेकिन 3,50,000 के करीब लोग परीक्षा में प्रतिभाग किए थे। परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया है कि परिणाम 67वीं का 15 नवंबर के आसपास यानी कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा का आयोजन आपको मालूम होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के आयोजन के संबंध में आपको बताया गया था कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आयोजित कराया जाएगा, जो तैयारियां चल रही हैं। लेकिन BPSC 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके जहन में सवाल है। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि 225 पदों का अध्याचन BPSC को प्राप्त हुआ है। विभिन्न विभागों का अध्याचन आगे और प्राप्त हो सकता है, पदों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान की जानकारी यह है 225। जनवरी 2023 में 68वीं का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है। तो तैयार रहिए एक और भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए। अगर आपका सिलेक्शन कदाचित किसी कारण से 67वीं में नहीं हो पाता, वैसे 802 पदों के लिए भर्ती है, प्रबल संभावना है अगर आपने मेहनत की होगी। अगर नहीं हो पाता है किसी कारण से 68वीं का नोटिफिकेशन, उसके बाद 69वीं का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर जोर देना चाहिए। आगे कोई अपडेट होगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तभी बताया जाएगा जब 100% ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी। अगली अपडेट है रीट परीक्षा को लेकर परिणाम जारी हो गया। परिणाम जारी हुआ तो कईयों के नंबर बढ़े हुए मिले। सवाल है कि नंबर किस पाली के सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रीट स्केलिंग के संबंध में जानकारी दी गई है। स्केलिंग फार्मूले से दूसरी और चौथी पारी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा मिला है। परिणाम आने के बाद 46,000 पदों के लिए 4 व 5 फरवरी को शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो दूसरी और चौथी पाली के अभ्यर्थी थे उनको काफ़ी फायदा मिला है, उनके नंबर बढ़े हैं। जिन अभ्यर्थियों ने 23 जुलाई को शाम को परीक्षा दी थी, जिनके 150 में से 116 अंक थे, उनके बढ़े हैं और 116 से अधिक अंक वालों के कम हुए हैं। यानी कि जिनके 116 से कम अंक थे उनके बढ़ गए हैं और जिनके 116 से अधिक अंक थे उनके घट गए हैं। तो दोस्तों, कई के नंबर बढ़े हैं, कई के नंबर घटे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी और चौथी पाली वालों के ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, जो समाचार पत्र में बताया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। आपका काम है टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए RC न्यूज़ टुडे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कई ग्रुपों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे अन्य लोग इस चैनल से जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।